एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी में बूचा पर भारत ने चिंता जाहिर की है। बूचा की तस्वीरें परेशान करने वाली है। भारत ने यह बात कही, बातचीत से समाधान हो। यूक्रेन संकट का समाधान बातचीत के जरिए होना चाहिए, डिप्लोमेसी के जरिए होना चाहिए। यह भारत पहले भी कहता रहा। यूएनएससी के मंच पर भी भारत ने यह कहा। भारत ने स्वतंत्र जांच का समर्थन किया है। तो बूचा पर यूएनएससी में भारत ने अपने स्टैंड को तो साफ कर दिया, लेकिन बूचा नरसंहार की पूरी दुनिया में चर्चा की जा रही है। यूक्रेन समेत पूरी दुनिया रूस को बूचा के लिए गुनहगार बता रही है। अब आपको हम वो 5 सबूत दिखाने जा रहे हैं जो रूसी सेना और चेचन्य के लड़ाकों पर सवाल उठाते हैं। वो 5 सबूत क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। बूचा में नरसंहार, रूस है गुनहगार। तस्वीरों से सामने आया सच। चेचेन के लड़ाकों ने किया कत्लेआम। यूक्रेन के बूचा में नरसंहार का गुनहगार कौन है? क्या रूस के समर्थन में लड़ रहे चेचेन के लड़ाकों ने कत्लेआम किया है? बूचा के नरसंहार की तस्वीरों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। बूचा में 400 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया गया है। इन्हें जलाकर मारा गया है। इस बीच कुछ तस्वीरें आई हैं जो रूस पर सवाल उठा रही हैं। बूचा नरसंहार पर जहां पूरी दुनिया रूस पर सवाल उठा रही है, वहीं रिपब्लिक भारत इकलौता चैनल है जो सबसे पहले बूचा पहुंचा और नरसंहार की आंखों देखी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई। शव को दफनाने के लिए खोदी गई 45 फीट लंबी कब्र एक एक सबूत चीख चीख कर बता रही थी, यहां लोगों का कत्लेआम हुआ है। जो क्रूरता और बर्बरता की गई उसकी गवाही देती है तस्वीरें ठीक आप मेरे बगल में देख रहे हैं। एक चर्च के पीछे लोगों को दफनाने के लिए यह गड्ढा खोदा गया और यहां पर सैकड़ों की संख्या में शव लेकर आए गए हैं। ये तस्वीरें वाकई हृदय विदारक तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अभी तक की जो तस्वीर आप पूरे यूक्रेन में देख रहे थे, उसके बाद लोग किस तरह से यहाँ पर अपनी जान गंवा रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर कई सारी लाशें लाई गई हैं। कुछ यहाँ पर बॉडी बैग्स में पैक की गई हैं, तो कुछ तस्वीरें हम आपको ऐसी दिखा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के ढेर में दब चुकी हैं। और यहाँ पर ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि जो बर्बरता है, क्रूरता है, वो यहाँ पर की गई है। कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। 3 मार्च को ड्रोन से लिए गए एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक नागरिक पर रूसी बीएमपी से लगातार कई बार गोली चलाई गई। फुटेज में रूसी टैंक भी दिखाई पड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि मार्च की शुरुआत में बूचा में रूसी सेना ने अत्याचार शुरू कर दिया था। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूसी सेना ने बूचा पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के दौरान ही रूसी सेना और चेचेन के लड़ाकों ने यहां कत्लेआम करके 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कई शवों पर गंभीर घाव देखे गए हैं। मृतकों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। बताया जा रहा है कि कई लोगों को बेहद करीब से गोली मारी गई। बूचा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। कई लोगों को एक ही जगह बंधक बनाकर जिंदा जला दिया गया है। तस्वीरें इतनी खौफनाक और भयावह हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के साथ ही रूसी सेना ने बूचा पर कब्जा कर दिया था। रूसी सेना का बूचा पर करीब 1 महीने तक कब्जा रहा। 30 मार्च को जब यूक्रेन की सेना बूचा पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सन्न रह गई। बूचा में एक साथ 410 शव मिले। शवों को देखने के बाद पता चला कि लोगों के साथ कितनी दरिंदगी की गई है। बूचा नरसंहार के लिए कौन जिम्मेदार है? मौके से मिले सबूत रूसी सेना पर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं रूस ने इस नरसंहार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। रूस का कहना है कि जब तक उसकी सेना वहां थी तब तक कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। वहीं बूचा में हुए कत्लेआम को लेकर अमेरिका से लेकर यूरोप के देशों ने रूस की कड़ी निंदा करते हुए पुतिन पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने की मांग रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।